जो अन्य स्टेट को आप लोग उसको कंपेयर करेंगे तो वो होता है कि 5 रुपये 6 रुपये, किसी स्टेट में 7 रुपये तक भी जाता है। लाइकवाइज हम देखेंगे तो जो हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी हमारा रेट कंपेरेबल टू अदर दूसरे स्टेट्स कंपेयर करेंगे जो 4-4.5 रुपये तक की है। और इंडस्ट्रीज का रेट भी हमने उतना ही रखा है, बड़े इंडस्ट्री का भी उतना ही रखा है। सिर्फ हमारे जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है जैसे वाटर सप्लाई दूसरे वगैरह है वो तो हमने सरकारी विभाग का जो रेट है वो तो ज़्यादा रखा है, 7 रुपये तक रखा है। तो ओवरऑल देखने से हमारी रेट वन ऑफ द लोवेस्ट इन द कंट्री है, एक बात। दूसरी बात, जो हम जो पावर प्रोक्योरमेंट है JNK का जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन तकरीबन पिछले जो वित्तीय वर्ष में जो मार्च एंड हुआ उसमें तकरीबन हमने 20,400 मिलियन यूनिट्स हमने खरीदा था पावर। जब सरकार को पावर खरीदने के लिए एडवांस में पैसा भरना पड़ता है, जब तक हम पैसा नहीं भरेंगे, अभी जो नए रूल्स लागू हो गए हैं LPS रूल्स के हिसाब से हमें पहले LC खोलनी है या एडवांस पेमेंट करना है, उसके बाद ही हमें पावर उपलब्ध होता है। जो हमारे PPA जो जेनकोस के साथ हैं, सेंट्रल जेनको भी है, हमारे स्टेट के जेनको भी है, हम जो पावर हमारी शॉर्टेज होती है हम एक्सचेंज से भी महंगे दाम पर भी लेते हैं। जो जैसे मैंने कहा 20,400 मिलियन यूनिट्स का खपत जो यहाँ JNK में पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ था, इस साल हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि ये और बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, तो 22,000 से भी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने कहा कि पेमेंट एडवांस में करके बिजली लेने पड़ती है। JNK का अगर मैं ओवरऑल जो AT&C लॉसेस यानी एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस देखने से हमारे जो कश्मीर जो कॉरपोरेशन है जो KPTCL के इलाके में 58% है और जम्मू के इलाके में 42% के करीब है। यानी जो मैं कह रहा हूँ जो बिजली हम जो खरीदते हैं 20,400 मेगावाट, उसमें से एवरेज 55% लॉसेस होती है। ये लॉसेस क्यों होता है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों इलाके में मिला के हमारे जो कंज्यूमर मीटर्स जो हैं सिर्फ 50% ही है। हो सकता है किसी इलाके में थोड़ा ज़्यादा, किसी इलाके में कम हो, बट एवरेज मीटरिंग 50%। अन्य जो 50% हैं वो बिना मीटर एक फ्लैट रेट के हिसाब से जो अपने कंजम्पशन का चार्ज भरते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो भरते भी नहीं है। दूसरा रीज़न है कि जो हमारे यहाँ काफ़ी जो पावर में जो फिल्परेज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो केबल्स जो हैं वो पुराने केबल्स हैं, उस केबल से हुकिंग भी होती है और फिल्परेज भी होता है। और अन्य काफ़ी रीजंस भी हैं यहाँ, बिलिंग एफिशिएंसी और कलेक्शन एफिशिएंसी में भी कमी है, क्योंकि हम तुलना करते हैं दूसरे स्टेट्स के साथ। ओवरऑल पिक्चर है ये है कि जो 55% AT&C लॉसेस जो है ये हिंदुस्तान में हाईएस्ट लॉसेस है। किसी भी स्टेट में इतनी लॉसेस नहीं होती हैं। ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं जहां लॉसेस अभी 6%, 8% तक आ गई है। हम 2003 से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आने से पहले जो प्री रिफॉर्म्स का स्टेज में अभी भी है। तो हमें हमारे ऊपर तो सारे रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, मगर भारत सरकार ने जो अभी नए स्कीम लॉन्च, एक तो LPS रूल्स लागू कर दिया, उसके हिसाब से पहले पैसा भरो उसके बाद बिजली खरीदो, नहीं तो आपकी बिजली काटी जाएगी। और दूसरी यहाँ जो रिफॉर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, ट्रांसमिशन सेक्टर में जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो यहाँ की कैपेसिटी एडिशन है, पुरानी जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है, उसका पैसा यहाँ फ्लो होगा ओनली अगर आप AT&C लॉसेस को कम करेंगे। उसके लिए RDSS जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो स्कीम है, ये रिफॉर्म सिर्फ JNK के नहीं सारे हिंदुस्तान के लिए है, सारे मानदंड सभी हिंदुस्तान के लिए। उसके हिसाब से हमें एक डेफिनेट ट्रैजेक्टरी दी है कि आपको हर साल 10% से 15% तक AT&C लॉसेस आप कम करेंगे, तभी आपको रिफॉर्म्स के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाएगा। यहाँ का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, यहाँ पोल लगाने के लिए, तार लगाने के लिए, ट्रांसमिशन के टावर्स लगाने के लिए, ग्रिड स्टेशन के लिए,
यहाँ आईटी के द्वारा मॉडर्नाइज करने के लिए हर चीज़ के लिए पैसा लिंक कर दिया। आप पहले रिफॉर्म्स करो, पहले आपके एटीएमसी लॉसेस कम करो, उसी प्रोपोर्शनेट दर में आप पैसा आपको मिलेगा। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, लॉसेस को नहीं घटाएंगे, आपको रिफॉर्म्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई धनराशि नहीं मिलेगी। ये भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं, कानून है, ये सबको देश भर में लागू है। तो उस वजह से हमें यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए आरडीएसएस में और एक पीएमडीपी प्रोजेक्ट में उसमें पहले सैंक्शन हुआ था। और खुशी की बात है कि हमने अभी तक 3,80,000 स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं। ये स्मार्ट मीटर्स लगाने का यही मकसद है कि पहले यहाँ जो बिजली हम खरीदते हैं, जिसको हम वितरण करते हैं, उसकी लेखा जोखा, एक एक यूनिट की लेखा जोखा होना सख्त जरूरी है। क्योंकि बिजली फ्री में नहीं मिलती है, बिजली के लिए पैसा देना पड़ता है। वो पैसा जो रेट तय है, सरकार ने जो प्रपोज की, कॉर्पोरेशन में जो प्रपोज की, उसको रेगुलेटर ने जो अप्रूव किया, उसी रेट, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे रेट हिंदुस्तान में वन ऑफ द लोवेस्ट। मगर एक बार रेट जो रेगुलेटर ने तय कर दिया, मगर हर कंज्यूमर को उस रेट को देना पड़ेगा। अगर बीपीएल कैटेगरी का ध्यान आपने पहले रखा है, जो डोमेस्टिक सेक्टर में एक अफोर्डेबल रेट हो, वो ध्यान पहले रखा है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे दुकानदार हैं, उनके रेट हमने पहले ध्यान रख के किया है, क्योंकि वी आर वेरी सेंसिटिव टू दी पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अफोर्डेबिलिटी को हमने ध्यान में रख के ही रेट तय किया है। क्योंकि जब तक ये बिजली का पैसा कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, उसके द्वारा भुगतान नहीं होता है, हमें बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि एटीएमसी लॉस अभी 55% का जो गैप है, उसमें उस गैप को सरकार अपने बजटरी ग्रांट के द्वारा उसको पूरा कर रही है। मगर सरकार पिछले कई सालों से ऐसे जो गैप इतना बढ़ गया था, बकाया इतना बढ़ गया था, जो सरकार ने बिजली खरीदी मगर देने के लिए पैसा था ही नहीं। 31,000 करोड़ का लोन सरकार ने उठाया। आज हमारे पास 31,000 करोड़ की लायबिलिटी है। ये सिर्फ बिजली का लॉसेस से हुआ है। इस लॉसेस जो 31,000 करोड़ की लॉसेस टोटली अनसस्टेनेबल है। बजटरी ग्रांट उसको कितना भी दे देंगे, क्योंकि बजट सरकार की आमदनी लिमिटेड होती है। ये सिर्फ यही बात होती है कि एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ से देने की बात है। सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज को जहाँ डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहिए, सोशल सेक्टर हेल्थ पर करना चाहिए, पेंशन के लिए यूज करना चाहिए जो सोशल सेक्टर में, और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करना चाहिए, उसी पैसे से बिजली का खपत के लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि सरकार के रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये टोटली अनसस्टेनेबल है। उस वजह से ये कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है कि स्मार्ट मीटर्स लगा के, पहले तो मीटर्स ही नहीं है, मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स को लगा के, स्मार्ट मीटर का मतलब है कि यहाँ कोई भी इन्फ्लेटेड बिल आने के सवाल ही नहीं है। ये मीटर प्रॉपरली टेस्टेड है, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, जो मैन्युफैक्चरर से द्वारा सर्टिफाइड है। अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत है, उसको हम इमीडिएटली एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। हम उसको कोई भी, क्योंकि पहली बात है कि हम इतने अभी 300 के करीब यहाँ जम्मू रीजन में कंप्लेंट आते हैं। ये कंप्लेंट सिर्फ बकाया ड्यूज के वजह से, जो बैलेंस था पहले का अरियर्स था, उसके वजह से आए। स्मार्ट मीटर का माल फंक्शन इससे नहीं है। हमने यहाँ एक वेयर हाउस में यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन के सामने हमने जो ट्रेडिशनल मीटर्स है और स्मार्ट मीटर्स है, दोनों को लगा के बिजली चार्ज करके उसको एक टेस्ट करके दिखाया है। अभी भी आपके सामने भी चाहिए तो हम करके दिखाने के लिए तैयार हैं, या कोई भी सिटीजन ग्रुप कहीं भी कोई भी उसको देखना चाहता है, वी आर ओपन टू that possibility and we are open to show that, so that our smart meters हमारे जो हैं बिल्कुल ही एकदम सही पक्के हैं। इसमें कोई भी इन्फ्लेटेड बिल आने की, उसको पास करने का सवाल ही नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं, हम उसको चेक करके डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार है। तो मकसद यही था कि एटीएमसी लॉसेस यहाँ घटाना। उतना ही नहीं है, अगर सरकार बिजली खरीद नहीं पाएगी, क्योंकि खरीदने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो यहाँ कटौती हो जाएगी, यहाँ ब्लैकआउट हो जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ बिजली का आपूर्ति सही ढंग से हो। मैं जानता हूँ कि आज भी आपके सामने पब्लिक, अगर कोई भी आप भी हो, पब्लिक भी कहेंगे कि यहाँ बिजली की कटौती होती है, हमें बिजली पूरी 24/7 नहीं मिलता। हमारा मकसद यही है कि 24/7 बिजली कंज्यूमर को मिलनी चाहिए।
अफोर्डेबल दाम पर मिलनी चाहिए और ये बिजली रिलायबल भी होनी चाहिए, उसमें वोल्टेज शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक कंज्यूमर का राइट होता है। भारत सरकार ने देश भर के लिए राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 अनाउंस किए, उसके हिसाब से कंज्यूमर का राइट होता है, हम उसी दिशा में बढ़ना